जो हिंदुस्तान और अमेरिका का नेक्सस है अगेंस्ट चाइना, ये उसका हम्म। शाखसाना हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा मेरा अपना ख्याल ये कि इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक शायद पाकिस्तान से भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही में नई गवर्नमेंट आई है। पाकिस्तान की कमजोरी से हमेशा हिंदुस्तान फायदा उठाना चाहता है। जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस, इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें आ रही है। सो एक बड़ी ये ड्रिल्स हो रही हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल भारत कर रहा है। सो एक तरफ पाकिस्तान को भी पैगाम दे रहा है, चाइना को भी पैगाम दे रहा है। चाइना सेज मोर इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर वोंट ईज टेंशंस। अरे कम करने किसको हैं? हमने तो और 10,000 डाल दिए। वेस्टर्न मीडिया क्या बोलता है? भारत पुट्स 10,000 मोर ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट हिंदू श्राइन्स। मैं बोल रहा था धन्य हो धन्य हो हाथ जोड़ के बोला मैंने, धन्य हो भाई। मतलब मानस गंगोत्री और पूरा एरिया वो पूरा हमारे पास है। कैलाश भी आ रहा है भैया, पीओ के छोड़ो यार, ये देखो ये सर देखिए ऐसा है। ये आज की हेडलाइंस है। हाँ। इंडिया टू टेक ओवर कैलाश मानसरोवर। I'll be 10,000 ट्रूप हमने डाले हैं वो कैलाश मानसरोवर को टेक ओवर करने के लिए डाले। हाँ, इंडिया अभी पीओके का प्लान थोड़ा हमने साइड पे करा है। वो शहबाज शरीफ है ना, थोड़ा हमारा दोस्त है, उसने मोदी साहब से प्यार से बात की। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप पीओके रख लो, हम जरा दूसरी तरफ देख लेते हैं थोड़ी देर। तो वो थोड़ा तभी वो आ रहा है मोदी साहब से मिलने के लिए। सर जी आप 6 महीने बोल रहे थे, मेरे को 8 महीने दे दो ना, ऐसे मत करो सर, नहीं तो बिल्लो रानी आके मेरे सिर पे चढ़ जाएगी और मेरे को बोलेगी मेरे को बना दो पीएम। मैं कैसे काम करूंगा सर? अब आप देखिए लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है, और इधर आप देखिए रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है। उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे। हालांकि मुश्किल है नाथुला तक बनाना, बहुत मुश्किल है, बट वहां वो छोटी ट्रेन जाएगी ऊपर और क्या। नहीं रंगपो तक तो बनी गया ना भाई, रंगपो तक बन गया, गैंगटॉक तक भी बन जाएगा, गैंगटॉक तक तो चल सकता है, गैंगटॉक भी चले जाएगा हाँ। बट ये देखो आप, वो शहबाज शरीफ की बातों को सर कौन विश्वास करता है? आई मीन अभी उसको पता है ऑलरेडी, शहबाज शरीफ बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, उसने जो हिज वर्ड्स, मुस्लिम ममालिक के पास हम जाके हम बात करेंगे उनसे कैसे हमारी मदद कर सके। मैं बोला निकलो, देखो निकला कटोरा। ये वही शहबाज शरीफ है सर, 6 महीने पहले उसने बोला था जब लोग, मैं जब जाता हूं उनकी कंट्रीज में, बोलते हमेशा आ गया पैसे मांगने के लिए एंड ही सो हैप्पी टू टेक द जॉब बैक। ये इंसान है क्या है सर? मेरे को समझ नहीं आता। व्हाट आर दीज पीपल? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एंड धन्य हो सर, आई मीन वो जो पार्टीशन में जो इतनी गलत चीजें हुई हैं, कितने लोग मरे, उनकी सबकी आत्माओं को शांति मिले, लेकिन उनकी आत्माओं ने हमको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उनकी जानें गई ताकि हम एक जगह पे रह सके जहां पर ये बावले हमारे साथ नहीं है। नहीं तो आप सोच लीजिए हमारे देश का क्या कर रहे होते सर। ये ऐसे ऐसे फुदक रहे होते चारों तरफ, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, असम से। हाय 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 हाय, ना जी तौबा तौबा। चाइना के खिलाफ इंडिया ने एक और इकदाम उठाया है सिक्योरिटी को लेकर। वैसे तो इंडिया और चाइना की जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो हम सबको पता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज कभी ना कभी हमारे सामने आते रहते हैं। और जो लेटेस्ट इशू है वो उत्तराखंड हमारा जो बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडो चाइना का, वहाँ मोबिलाइजेशन हुई है ट्रूप्स की, और 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो इंडिया ने वहाँ मोबिलाइज किए हैं और वहाँ तैनात हुए हैं। अब ये जो मामला है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। बेसिकली आपको पता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्निकल हर लिहाज से। और जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न पावर्स, आगे आगे उसमें अमेरिका ही है, और यहाँ पर भी। तो ये सारे उसके शाखसाने, शायद अमेरिका ने कहा कि भाई आपको हमने चाइना के खिलाफ खड़ा किया था, आपको हम इतनी चीजें दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो आप जो है ना
क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। एक चीज का आपने जिक्र किया वो इम्पोर्टेंट है कि बावजूद इसके कि चाइना और इंडिया के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो काफी गहरा है, तो आपने देखा होगा कि चाइना और अमेरिका कितने बड़े वैसे दुश्मन है अपेरेंटली, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी है दुनिया में एक दूसरे के साथ। तो ये तो इससे हमें भी सीखना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि भी ट्रेड के मामलात और मिलिट्री मामलात और पॉलिटिकल मामलात, इनको जरूरी नहीं है कि हर वक्त गलत मलत किया जाए। लेकिन ये जो अभी एडिशनल 10,000 ट्रुप्स, ये काफी फौज होती है, जो खासकर आप इस इलाके में जब वहां पर जी इक्विपमेंट भी स्पेशल है, वहां पर स्पेशल वेपन्स हैं उसके लिहाज से, और फिर ये तो ट्रुप्स है ना, ये तो बॉडीज ऑफ मैन है, इनके साथ जो इक्विपमेंट गया है वो, उसके अलावा उन्होंने वहां पर एयर बेसिस बना लिए हैं, जहाज उनके काफी करीब पहुंच गए, एयरफोर्स आगे बढ़ गई है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने खिलाफ वर्जी की है जो कि उनकी बातचीत चाइना से हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान को भी पैगाम दे रहा है, चाइना को भी पैगाम दे रहा है, भाई हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, टॉर्पीडोज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सिस्टम्स हैं, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, सुनने में आया है कि एआई सिस्टम्स भी मौजूद है, रोबोटिक्स, आर्मामेंट, एमुनेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इवन के 3D प्रिंटेड बंकर्स भी मौजूद हैं। सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, 76-77 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, एंड देन हु नोज कि इससे ज़्यादा इंडिया पैसा लगा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। देखें, एक तो होता है कि आप ऑन ग्राउंड बताते हैं जी कि हाँ जी इतना पैसा हम लगा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो आप अप्रूव करा लेते हैं इस तरह की चीज़ों में, जहाँ पे आप समझते हैं दैट समथिंग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय इन द इलेक्शन, उसमें डिफेंस बजट में, एंड देन देयर इज़ समथिंग क्विक। जैसे पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसके लिए आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आना अप्रूव करा ली जाती हैं। चीन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने को लेकर विरोध दर्ज कराया है। चीन का कहना है कि भारत के इस कदम से सीमा विवाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने क्षेत्रों पर फिर से अपना दबाव जताया। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। ये टनल रणनीतिक महत्व वाले तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और बॉर्डर एरिया में सैनिकों की आसान आवाजाही को सक्षम बनाएगी। चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। वो अपने इस दावे पर जोर देने के लिए भारतीय लीडर्स के राज्य का दौरा करने पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है। बीजिंग ने इलाके का नाम जैंगनान रखा है। वही भारत ने अरुणाचल पर चीन के दावे को बार बार खारिज करते हुए कहा है कि ये राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। नई दिल्ली में इलाके का नामकरण करने की चीन के कदम को खारिज करते हुए कहा है कि ये सच्चाई को नहीं बदल सकता।